Welcome to everybody in your deep study classes education। इसी के साथ मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पोषण, या ऑप्शन नंबर बी जैव प्रक्रम, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैव प्रक्रम। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जैव प्रक्रम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन, या ऑप्शन नंबर बी वियोजन, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजन, क्योंकि जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए संयोजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर किस चीज का निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, या ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन अणु के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जीव द्रव्य को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, या ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्य में किसका गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्जीवों का, या ऑप्शन नंबर बी सजीवों का, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सजीवों का, क्योंकि जीव द्रव्य में सजीवों का गुणमान हमेशा विद्यमान रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सजीवों का इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सभी जीवों की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक इकाई, या ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्योंकि कोशिका प्रत्येक जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, या ऑप्शन नंबर बी उत्तक, या ऑप्शन नंबर सी
ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तक, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उत्तक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जीवों को किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, या ऑप्शन नंबर बी उत्तक की, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, क्योंकि जैविक प्रक्रियाओं में संचालन के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों की, या ऑप्शन नंबर बी उत्तक की, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों की, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन्हीं खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों की इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों में वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, या ऑप्शन नंबर बी उत्तक की, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की, क्योंकि जीवों में वृद्धि, टूट फूट के रोकने आदि कार्यों के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो हमें किस क्रिया द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए पाचन क्रिया, या ऑप्शन नंबर बी पोषण क्रिया, या ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन क्रिया, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोषण क्रिया, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो कि हमें पोषण क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पोषण क्रिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पोषण प्राप्त करने के लिए जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण जीवों में किस अभिक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, या ऑप्शन नंबर बी अपचयन, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि पोषण प्राप्त करना जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण जीवों में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, बृहद रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्माण, या ऑप्शन नंबर बी नाश, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्माण, क्योंकि बृहद रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है
जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए निर्माण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन तंत्र, या ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन तंत्र, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवहन तंत्र, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए परिवहन तंत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोषण, या ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन, या ऑप्शन नंबर सी पाचन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोषण, क्योंकि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उस विधि को पोषण विधि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए पोषण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यतः पोषण की विधि कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, या ऑप्शन नंबर बी 2, या ऑप्शन नंबर सी 6, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि मुख्यतः पोषण की विधि दो ही होती हैं, फर्स्ट स्वपोषण और सेकेंड परपोषण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यतः पोषण की विधि कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषण, या ऑप्शन नंबर बी परपोषण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि मुख्यतः पोषण की विधि दो ही होती हैं, फर्स्ट स्वपोषण और सेकेंड पोषण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वपोषण को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ्स, या ऑप्शन नंबर बी परपोषण, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि स्वपोषण को ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोफिल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ्स, या ऑप्शन नंबर बी परपोषण, या ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित, क्योंकि क्लोरोफिल को पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ्स, या ऑप्शन नंबर बी परपोषण, या ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल इसका सही आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।